क्या कोविशील्ड वैक्सीन लेने से जा रही है लोगों की जान? कोविशील्ड कंपनी के मालिक ने कोर्ट में क्या कबूल किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 2020 का वह साल था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी। हर जगह लोगों की जान जा रही थी। पूरी दुनिया एक बीमारी के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे वक्त में ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका ने कोविड-19 वैक्सीन का इजाद किया था। भारत में भी कोविशील्ड नाम से इस कंपनी की कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन तैयार किया था। लेकिन अभी एक गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है। एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटिश कोर्ट में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला कबूलनामा किया है। कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि यह वैक्सीन लगाने से ब्लड में क्लॉटिंग समेत कई दिक्कतें लोगों को आ रही है। कई याचिकाओं में यह कहा गया कि इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। फरवरी महीने में यूके के कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में एस्ट्राजेनिका ने साइड इफेक्ट की बात को स्वीकार कर लिया है। कोविशील्ड के खिलाफ जिमी स्टॉक नाम के एक आदमी ने अप्रैल के महीने में यूके के कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। जानकारी के मुताबिक जेमी को ब्रेन इंजरी हुई थी। जेमी को एक गंभीर बीमारी हुई थी जिसका नाम था टीटीएस। इस बीमारी में इंसान के शरीर में खून का थक्का जम जाता है। जेमी स्टॉक के दिमाग में खून का थक्का जम गया था। जेमी के परिवार वालों ने कहा कि वैक्सीन बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद इसे बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया में प्रमोट किया गया। और कंपनी ने यह भी कबूल किया है कि वैक्सीन के ट्रायल के वक्त भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले थे, लेकिन कंपनी ने इस बात को इग्नोर कर दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के साथ समझौता किया था। इसके बाद भी देश में आधे से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई थी। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने भी इस पर एक रिसर्च कंडक्ट किया था। पहले इसकी रिपोर्ट अगस्त महीने में आने वाली थी, लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट को डिले कर दिया गया। फिर रिपोर्ट दिसंबर महीने में पब्लिश हुई, जहां पर यह कहा गया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब यूके के कोर्ट में कंपनी द्वारा इस बात को कबूल कर लेना कहीं न कहीं आईसीएमआर की रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देता है। अब क्या है पूरा मामला, यह तो जांच का एक विषय है और भारत सरकार को इस पर जांच करना चाहिए, ताकि कम से कम भविष्य में लोगों की जान बचाई जा सके। और अगर जांच में ऐसी कोई भी खबर निकलकर सामने आती है तो सीरम इंस्टीट्यूट पर भी सरकार द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश में इतने सारे लोगों को मौत के रास्ते तक पहुंचा देना कहीं से भी जायज नहीं है। उसमें भी जब आपको यह बात पता हो कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, और फिर पूरे देश में वैक्सीन का इस तरह से प्रचार करना और बिना सोचे समझे लोगों को वैक्सीन को लगा देना, ये कहीं से सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ।